मेरे रेतीले दानव से भी बच गई ये परियां। हाँ। पता नहीं क्यों मेरा हर अस्त्र शस्त्र बेकार हो जाता है इनके सामने। कितनी बार शर्मिंदा करेगी ये मुझे। मगर मैं भी भयंकर परी हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी जब तक बालवीर और उन परियों की सच्चाई और अच्छाई को निकालकर उसमें झूठ और बुराई का झंडा ना फहरा। खामोश! मतलब खामोश नहीं रहूंगा अब मैं भी जब तक इन परियों को अपने आगे गिड़गिड़ाता हुआ ना देख लूं, चैन की सांस नहीं लूंगी। बस एक बार मुझे अपना दंड मिल जाए, उसके बाद मैं उन परियों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेंगी। नहीं पता कब सीखेगी आप खुद कोई सबक। बार बार है पड़े हार के थप्पड़ आपकी हर साजिश पर। पहले वो मोबाइल वाली योजना, फिर वो परी तारा, रानी परी, वो देखिए भयंकर परी की असली छाया। फिर वो भली परी। और अब ये रेतीला दानव। सारे हुए एक एक करके टाए टाए। बस चुप! इस बार परियों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बचा पाएगा इस बार ये श्री श्री तोबा भी आपको। अगर आपने एक भी कदम रखा भयानक लोक के पार। अरे मान लीजिए अपनी हार और डाल दीजिए अपने हथियार बालवीर के सामने। हो सकता है शायद आ जाएगी करिया उसे आपकी। मार लीजिए जितने चाहे थप्पड़, लेकिन नहीं मिलने वाले आपको इससे कोई चीज। अरे बना दीजिए मुझे यहाँ का राजा और बन जाइए आप खुद मेरी गुलाम। तुम बनोगे राजा यहाँ के। अपनी सोच से भी छोटे हो तुम। औकात में रहो। लगता मैं बचपन का, लेकिन है मेरा दिमाग 55 का। अरे बचपन पे मत जाइए मेरी, दीजिए मुझे एक मौका परी भयंकर। बचपन अरे क्या बचपन पे अटक गई आप? आंखें भी तो बढ़िए। बचपन अब मैं उन बच्चों से छीनूंगी उनका बचपन। बच्चों से उनका बचपन छीनो, बच्चों से उनका बचपन छीनो। वाह बड़ी भयंकर, वाह है ये एकदम भयंकर योजना आपकी। हाँ मगर करेंगे कैसे ये आप? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं डर गया
बल्ली डर गया। मैं आ रही मैं। अरे नहीं रघु चाचू, मेरे के साथ नहीं, प्लीज। अरे नहीं, अरे किसने किया ये शरारत किसने की? मैंने तो नहीं की पापा, मैं तो अभी आई। बल्लू मानव, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ? अरे रॉकी तो है ही शरारती, ये तो शरारत करते रहता है, लेकिन तुम दोनों को समझना चाहिए कि नहीं? तुम दोनों बड़े हो रहे हो, कब जाएगा तुम लोगों का बचपना? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना? ये लीजिए चाय, लीजिए लीजिए। मुझे एक बात बताइए, बचपना बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? तो क्या, और ये बच्चों के बचपने से तो घर में रौनक रहती है। और जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तब इनका बचपना हम लोग मिस करेंगे। हाँ, पर मैं इतनी जल्दी बड़ी नहीं होंगी। और मुझे भी अभी और बचपना करना है। और महेश, तू भूल चुका होगा, पर मैं नहीं भूली हूँ कि बचपन में तू कैसा था। माँ, मुझे याद है कि मोटा भाई का बचपन कैसा था। रॉकी चाचू, आपको कैसे याद होगा? आप तो उस समय बहुत छोटे होंगे ना। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे याद है कि मेरे बचपन में मोटा भाई कैसे थे। हाँ। वो कोकिला आंटी के घर से बर्तन चुराना और हितेश अंकल का चेहरा हितेश अंकल के घर के सामने बनाना और उनका छड़ी लेके पीछे भागना, सब याद है, सब याद है। ये सब आपने किया है पापा? नहीं, वो मैंने किया। और महेश, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तू खुद कहेगा कि बच्चों का तो बचपना ही अच्छा था। हाँ दादी, शरारत करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ। सही पापा। हाँ माँ, सही कहा तुम। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इस घर की रौनक चली जाएगी। देखो तौबा तौबा, मेरा अगला हथियार, मेरा अगला वार। देखो कैसे मैं उन बच्चों से उनकी सबसे प्यारी चीज, उनका बचपन, उनसे छीन। ये आपने सही फैसला। बस आज से ऐसे ही खेती करते रहना और उगाना यहाँ पे फसल। वैसे आखिर मिलता है यही फल बालवीर से टकराने का। बीच में मत बोलो तौबा तौबा। ये पेड़ एक आम मनुष्य की तरह है जो फल फूल कर बड़ा होता है। अब देखो, है?
किया क्यों ऐसा आपने इसके साथ? अभी हुआ भी नहीं था इसका बचपन पूरा, और हुआ भी नहीं था ये मेरी तरह बड़ा, फिर ये सूख कैसे गया? ये कमाल है मेरी शैतानी हवा का, जिसे सूंघकर बच्चे फलेंगे फूलेंगे नहीं, बल्कि सीधा बड़े हो जाएंगे। छिन जाएगा उनका बचपन। मतलब रहेंगे नहीं, अब बच्चे छोटे हो जाएंगे सीधे बड़े? हाँ, बच्चे अब होंगे बड़े और बूढ़े, और इतना जल्दी बूढ़े होंगे कि कुछ ही दिनों में इस पौधे की तरह सूखकर मुरझा जाएंगे। वाह परी भयंकर, वाह है ये करारा जवाब बालवीर और परियों को आपका। वाह अब इन शैतानी हवाओं को मैं पृथ्वीलोक की हवा में मिला दूंगी, और फिर जैसे ही बच्चे सांस लेंगे ये हवा उनकी नस नस में फैल जाएगी। और हर एक सांस के साथ उनकी उम्र बढ़ती ही चली जाएगी, और एक बार वो 100 साल के हो गए, उसके बाद उनका बचपन लौटाना नामुमकिन हो जाए। फिर ना ही बच्चे प्यारी भोली बचपन वाली बातें करेंगे, और ना ही होगा गुड्डे गुड़ियों का खेल, ना ही पाठशाला में जाकर पढ़ाई होगी, ना ही बगीचों में जाकर झूले झूलना, और ना करना जिद अच्छा खाना खाने। वाह परी भयंकर, वाह। जब रहेंगे ही नहीं बच्चे तो बालवीर करेगा क्या? अब देखती हूँ बालवीर कैसे बचाता है इन बच्चों का बचपना। बच्चों, आज हम क्लास में बहुत मजेदार चीज करेंगे। क्या सर, हम सब क्लास में सोएंगे? मैडम, आज सब बच्चे ऐसे लिखेंगे। ऐसे कैसे लिखेंगे सर? पेन से। मेरा मतलब था कुछ जाने बगैर हमें किस पे ऐसे लिखना है वो पूछ रहा हूँ। आज हम मतलब तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो इस पर ऐसे लिखेंगे। बस तो आप कुछ नहीं बनोगे ना? क्यों? क्योंकि हम तो रोज आपको बना दे उल्लू और गधा। तो रोहित, तुम बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? सर, मैं फूड मंत्री बनूंगा और ये कानून बना दूंगा कि सारे बच्चों को फ्री में पिज्जा और बर्गर मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। पर इससे तुझे क्या फायदा होगा? क्योंकि तू बच्चों को फ्री में पिज्जा और बर्गर खिलाएगा ना, तू तो तब तक बड़ा हो जाएगा। केवल तुम बताओ तुम बड़े होके क्या बनोगे? सर, ये क्लास के बाहर मुर्गा बनेगा। तुम क्या बनोगे बन्नू बड़े होकर? सर, मैं तो हर रोज बनता हूँ और बच्चों को बचाता हूँ। मतलब सर, मैं बच्चों को गलतियाँ करने से बचाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मानव, तुम बताओ तुम क्या बनोगे बड़े होकर? सर, मैं बड़ा होकर अच्छा और सच्चा लॉयर बनूंगा। और मैं बड़ी होके एक टीचर बनूंगी और सबको पढ़ाऊंगी जैसे आप पढ़ाते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सर, और बच्चों को ये कहेगी, बच्चों कल स्कूल में होमवर्क करके आना वरना पीट दूंगी। मोंटू, तुम बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मजाक।
बेटा आप मानो मेरा मतलब है सर मजाक कर रहे हैं। क्या? मेरा मतलब है सर कि मोंटू बड़ा होकर जरूर एक बड़ा आदमी बनेगा। हाँ सर, मैं बड़ा होकर एक बड़ा बिल्डर बनूंगा। वो जितनी बड़ी बिल्डिंग है तो बिल्डर ही तो बनेगा। हाँ तो कुकी पुकी तुम क्या बनोगे बड़े होकर? और सर जी हम तो पायलट बनेंगे और हमारे पापा जी कहते हैं कि हम बड़ा अच्छा उड़ा लेते हैं। तुम हवाई जहाज उड़ाते हो? ओ नहीं जी, पतंग। चलो ठीक है, जो बड़ा होके बनना चाहता है उसी विषय पर ऐसे लिखो। ओके सर। कर लो जितना बचपना करना है बच्चों। ये तुम सबके बचपन का आखिरी दिन है, क्योंकि कल के सूरज के साथ साथ किसी भी बच्चे का बचपना रहेगा ही नहीं। और बालवीर, जब बचपना नहीं रहेगा तो बच्चे नहीं रहेंगे, और बच्चे नहीं रहेंगे तो तुम्हारा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, है ना? मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी शैतानी शक्ति ने मेरे सुरक्षा कवच को भेदने की कोशिश की है। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ ऐसा कुछ दिख क्यों नहीं रहा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.